मुंबई के गोवंडी में वार्ड नंबर 138 के नगर सेवक इरफान खान के लगातार अथक प्रयास के द्वारा शिवाजी नगर म्युनिसिपल स्कूल नंबर 1 का नवीनीकरण के लिए संग बुनियाद गोवंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अबू आसिम आजमी द्वारा रखा गया। इस मौके पर स्कूल के अध्यापक, छात्र व इनके पेरेंट्स के साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियर, डिजाइनर और स्थानीय नगर सेवक के साथ वार्डवासी भी मौजूद रहे। गोवंडी के 1 नंबर म्युनिसिपल विद्यालय का नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ के लिए बीएमसी अधिकारी व वार्ड नंबर 138 के नगर सेवक इरफान खान के साथ स्थानीय विधायक व मुख्य अतिथि जनाब अबू आसिम आजमी ने जमीन की खुदाई कर व नारियल तोड़ के किया। वहीं गोवंडी वार्ड नंबर 138 के नगर सेवक इरफान खान ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि शिवाजी नगर म्युनिसिपल स्कूल नंबर 1 बिल्डिंग डेवलपमेंट के इस मौके पर मंच पर मौजूद हमारे और आपके लाडले एमएलए जनाब अबू आसिम आजमी साहब, डीवाईसी महेंद्र ओबाले सर, हमारे वार्ड ऑफिसर मैडम ससाने मैडम, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय राउत सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जादव सर, शशिकांत मेमाने सर, विवेक पाटिल सर, शिंदे सर, जेई महमूद सर, एओ स्कूल विजय जादव सर, बीओ राजकुमारी मैडम, मसूल सर, प्रिंसिपल इस्माइल सर, आर्किटेक्ट उदय मास्टर जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की है। आर्किटेक्ट जय मास्टर जी और कॉन्ट्रैक्टर महेश शाह जी, राजेश शाह जी, यश शाह जी और याशुद्दीन चाचा और यहाँ पर मौजूद सभी टीचर और पेरेंट्स और मेरे स्टूडेंट्स सभी का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने हमारी हर तरह से मदद की, तब जाकर आज ये स्कूल यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। हम लोग को आज भी याद है 2017 में जब हम लोग ने इस स्कूल का प्रपोजल बनाया था और हमने डिमांड की थी कि इस स्कूल को नया डेवलपमेंट किया जाए और 2018 में इसका रिपेयरिंग का करीब 2.5 करोड़ रुपए इसका फंड आया। तो मैं उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास में आया और कहा कि सर इसका कामकाज शुरू करना है। मैंने अबू आसिम आजमी साहब से बात की, सर वो बैठी चाल स्कूल अगर इन लोग रिपेयरिंग एक बार हो जाएगी तो करीब 4-5 साल नहीं बन सकती है। तो जनाब आमदार अबू आसिम आजमी साहब ने कहा कि बिल्कुल इसको रिपेयरिंग मत करो, नया स्कूल डेवलप करो और ड्राइंग उसका ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें तो दिल खुश हो जाना चाहिए हमारे गोवंडी शिवाजी नगर की जनता का। कोविड अगर नहीं आया होता तो इंशाल्लाह ताला ये 2 साल पहले ये कामकाज शुरू हो चुका होता था। कोविड की वजह से बहुत देरी हो गई है। गोवंडी के बढ़ते कदम एक और प्रोजेक्ट ले आए हम। जनाब अबू आसिम आजमी साहब का ये नारा है, शहर की सबसे खूबसूरत स्कूल हमारे गोवंडी शिवाजी नगर में बनने जा रही है। हमारी गोवंडी शिवाजी नगर की खुशनसीबी है कि जनाब आमदार अबू आसिम आजमी साहब हर तरीके से गोवंडी शिवाजी नगर को डेवलप करना चाहते हैं। गोवंडी शिवाजी नगर का विकास अच्छा हो, लोगों में आपसी भाईचारी रहे और लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से रहें कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर भाईचारगी की, हिंदू मुस्लिम एकता की अगर मिसाल है तो गोवंडी शिवाजी नगर से आए। और हमारी गोवंडी की जनता बहुत खुशनसीब है कि गोवंडी के लिए सबसे पहली बार यहाँ पर एक ऑडिटोरियम की मांग की गई थी, जिसको हम और अबू आसिम आजमी साहब हम लोग आदित्य साहब के पास में गए थे। हमने जब ये प्रोजेक्ट हो रहा था हमने वहाँ पे बातें रखी थी कि हमारा स्लम इलाका है, हमारे बच्चे साइंस का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एनुअल फंक्शन करना चाहते हैं, टीचर डे करना चाहते हैं, मगर कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर वो इस तरह के प्रोग्राम कर सके। और मैं महानगर पालिका का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी बात सुनी और यहाँ पर ऑडिटोरियम पास किया। एक बार मुंबई महानगर पालिका के लिए जोरदार तालियां बजाइए। दोस्तों, भाई और बहनों, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे गोवंडी शिवाजी नगर में कुछ ऐसी चीज़ें बने जिसकी तरफ हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर आए, हमारे बच्चे खेल कूद की तरफ आए, हमारे बच्चे बीएमसी के टीचर बने, इंजीनियर बने और दुनिया में हमारे गोवंडी शिवाजी नगर का नाम रोशन करे। हमारे एमएलए अबू आसिम आजमी साहब को हमेशा नाम रोशन करे और उनका नाम निकालते रहे कि जब से अबू आसिम आजमी साहब गोवंडी शिवाजी नगर में आए, गोवंडी शिवाजी नगर का विकास ही विकास हो रहा है।
पहली बार यहाँ पर साइंस की लैबोरेटरी बनाई जा रही है इस स्कूल में, कंप्यूटर रूम बनाया गया है और एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एरिया बनाया गया है जिसके दोनों साइड सिटिंग एरिया होगा और बीच में हम बैडमिंटन वगैरह स्पोर्ट के जितने भी खेल कूद हैं हम उसमें खेल सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर मुहैया कराई गई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गोंडी शिवाजी नगर में के बच्चे जब जाकर बड़े घर के बच्चों के साथ कंपैरिजन में खेल खेले ना तो नाम रोशन हो, तो गोंडी शिवाजी नगर का नाम रोशन हो। मल्टीपर्पज हॉल भी यहाँ पर बनाया गया है जो बहुत खूबसूरत होगा। और मल्टीपर्पज हॉल की बात आई है तो मेरे जहन में आज एक चीज़ बात आई है, यहाँ पर ओवाले सर भी हैं, हमारे आमदार साहब भी हैं। हमारे स्कूल नंबर 1 जो सिग्नल पर है उन बच्चों को बहुत दिनों से तकलीफ हो रही है। वहाँ पर इलेक्शन डिपार्टमेंट का ऑफिस है और वहाँ के टीचर्स और पेरेंट्स का हमेशा कहना है कि उन बच्चों को वहाँ पे खेलने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि सालों से वहाँ पे इलेक्शन ऑफिस है। तो यहाँ पर बाजू में जगह है, मैं हमारे वार्ड ऑफिसर मैडम से भी गुजारिश करूँगा कि एक प्रपोजल बनाए और उसको डेवलप करें और इलेक्शन ऑफिस को वहाँ शिफ्ट करें ताकि हमारे स्कूल नंबर 1 के बच्चे भी उस हॉल में खेल कूद सके और अपनी सेहत का ध्यान रख सके। हमारा एक ऐसा सपना था कि हम गोंडी शिवाजी नगर में महानगर पालिका का एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पर हमारे गरीब बच्चों को वहां पे पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए जगह मिलेगी। और यकीन मानो जो प्राइवेट स्कूल में जो चीज़ें मुहैया नहीं होगी ना वो हमारे म्यूनसिपल स्कूल में होगी। और आज हमारा ये सपना पूरा हुआ। आज उन पेरेंट्स का ये सपना पूरा हुआ जो हमेशा सोचते थे कि मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में जाए, उसकी इमारत का, उसका स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कुछ ऐसा हो कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए आए तो वो स्कूल का स्ट्रक्चर देखकर खुश हो जाएं। और वहाँ की पढ़ाई में मैं टीचर्स को कहना चाहूँगा कि आप लोग एजुकेशन में आप लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थोड़ी सी और कोशिश कीजिए ताकि हमारे गोंडी के बच्चे अगर 4वीं 5वीं में भी रहे ना वो इंग्लिश में बात करना सीख जाए, मराठी में बात करना सीख जाए और वो कहीं पर भी जाए तो इस तरह से बात करें कि बड़े से बड़े घर के लोग हिल जाए हमारे स्लम के बच्चों की ज़बान सुनकर। और बच्चों ये आपकी चीज़ है, इसको आपको संभालना है। आप लोग अपने टीचर्स का एहतराम कीजिए। माँ बाप के बाद अगर किसी का कोई एहतराम के लिए दुनिया में कहा जाता है तो वो सिर्फ टीचर्स होते हैं। मैं इन सभी बातों के साथ अपनी बातें खत्म करता हूँ। आप लोग बड़ी तादाद में हैं। जय हिंद, जय समाजवादी। गोंडी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत विधायक अबू आसिम आजमी ने मीडिया संस्थाओं के जरिए जनता को संदेश देते हुए कहा कि ऐसा स्कूल का उद्घाटन आपके हाथों हो रहा है तो आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए गोंडी में पहले भी 3 स्कूल बन चुके हैं। इस तरह का स्कूल पहली बार जो हम आए थे ना तो स्कूल ऐसे थे कि इसमें चूहे घूमते थे, जी जी बिल्लियाँ गंदगी करती थी, बिल्कुल खराब हालत थी। तो 1, 2, 3 स्कूल तो बहुत अच्छी बिल्डिंगें बन गई। ये बच्चा हुआ था इरफान के इलाके में, इसके लिए भी बहुत दिनों से बहुत स्ट्रगल हो रहा था और कहते हैं ना देर है दुरुस्त है। और ये स्कूल बहुत शानदार, सबसे अच्छा स्कूल बनने जा रहा है। इरफान भाई के अथक प्रयास से कम 4-5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का बने, तो उनको क्या शुभेच्छा देना चाहिए? उनको मुबारकबाद दिया ना मैंने, और अच्छा काम करेंगे टिकट भी दे दूंगा। सर जैसा कि आपकी जो पार्टी है वो म्यूनसिपालिटी स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बहुत सहायता पहुंचा रही है, उसी तरीके से प्राइवेट स्कूल वालों के लिए कुछ सहायता है कि जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे आज फीस नहीं भरे तो उनको भगा दिया जा रहा है। देखिए पेरेंट्स को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी इंडिविजुअल आदमी की हैसियत नहीं है। हम लोग 2-5 लाख रुपये दे देते हैं, हर साल दे देते हैं, तो उसमें तो स्कूल फीस भर देते हैं। कुछ लोग अपनी तरफ से इंडिविजुअल लोग भर देते हैं, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि सरकार कम से कम कोविड के ज़माने में सबकी फ़ीस पूरी माफ़ कर दे। हम लोगों ने एक बार नहीं 50 बात की सरकारों से, लेकिन सरकार ने कोई बात सुनी। देखिए स्कूल वाले फीस तो लेंगे, अगर फीस नहीं लेंगे तो टीचर जो बेचारे उसमें हैं तो वो टीचर्स कहाँ से खाएंगे, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? पूरा स्टाफ है स्कूल का, तो थोड़ा पगार उनकी अगर 10,000 है तो 8,000 उनको दे दिया जाए, 7,000 दे दिया जाए, लेकिन वो पैसे आना चाहिए। पब्लिक के पास पैसे नहीं है। तो सरकार गायकवाड़ जी ने कहा था कि मतलब कोविड के दौर में वो एजुकेशन मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने कहा था कि सारी स्कूलों से कि स्कूल की फीस ना ली जाए, उसके बावजूद भी स्कूल वाले जाते नहीं। देखिए ऐसा है ना कि स्कूल फीस के वर्षा गायकवाड़ जी को ये बोल के फ्री नहीं होना चाहिए, स्कूल फीस ना ली जाए। स्कूल की फीस गवर्नमेंट देगी। अगर स्कूल की फीस नहीं ली जाएगी तो टीचर को तनख्वाह कौन देगा? स्कूल चलेगा कैसे? तो स्टाफ पूरा उनका भूखमरी हो जाएगी, उनके बाद खाएंगे क्या वो लोग? सरकार को अपने ख़जाने से ये पैसा देना चाहिए। इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेईमानी हो रही है तो क्या स्कूल के बच्चों को फीस सरकार नहीं दे सकती? ये सरकार की जिम्मेदारी है।
सर थोड़े दिन पहले मनोज कोटक जी ने कहा था कि मैं सभी पार्टियों के नेताओं से मतलब आह्वान करना चाहूँगा कि मानपुर शिवाजी नगर की जो नशाखोरी है उस पर जल्द से जल्द सभी लोग मिलकर प्रयास करना चाहिए कि बंद हो। देखिए ऐसा है ना कि मैं मनोज कोटक जी से कहूँगा कि आपकी सरकार चल रही है पूरे देश में, दनाते फिर रहे हैं आप, और आप अगर पुलिस चाह जाए ना तो परिंदा पर नहीं मार सकता। सर मैंने ये बात भी कहा था कि पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, तो फिर आप क्यों नहीं, आप खासदार हैं ईशान्य मुंबई के, तो आप क्यों नहीं प्रयत्न कर रहे हैं? अगर पुलिस चाह जाए अमेंडमेंट कर सकती है पुलिस कानून में, अब पुलिस उनके साथ ज्यादती कर सकती है, उनको बंद करें ले जा करके, और ऐसा सबक सिखा दे कि दोबारा कोशिश न करें, कम से कम जो बेचने वाले हैं वो एरिया में ना आने पाएँ। लेकिन क्या है ना, ये जो रिश्वत है देश में ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये रिश्वत की वजह से ये सब हो रहा है। विधायक जी, जिस तरह आपने तीसरी दफ़ा जब एमएलए का इलेक्शन जीता था उस टाइम में आपने कहा था कि इस दफ़ा 100 दिन के अंदर मैं नशा यहाँ से मुक्त कर दूंगा गोंडी से, लेकिन आज उसका कहीं ना कहीं उल्टा इसमें खामियां क्या आ रही है? अगर आप दिखा देंगे, मैंने बोला है ना, तो मैं एमएलए के सिर्फ छोड़ दूंगा। 100 दिन में आपने नहीं कहा? मैं कभी कह नहीं सकता है बात जो मेरे हाथ में। मैंने हाउस में कहा था, हाउस में, कि अगर सरकार नहीं कर सकती तो मुझे दे दो और छूट दे दो मुझे, कि मैं जो चाहूँ करूँ। मैं 100 दिन में गोंडी में नशा बंद करवा दूंगा अगर आपने मुझे चार्ज दे दिया और कोई मुझे रोके नहीं। मैं मेरे साथियों को लेकर एक जगह जाऊंगा और नशा बंद करा दूंगा। कहीं ना कहीं दिक्कत क्या आ रही है सर आपको? आप यहाँ के विधायक हो, आपको दिक्कत क्या आ रही है? क्या पुलिस प्रशासन से आ रही है, या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, या अदर कोई ऑपोजिशन में उनकी वजह से तकलीफ हो रही है? आप मुझे बताइए कि विधायक क्या कर सकता है? विधायक हाउस में आवाज़ उठा सकता है, चीफ मिनिस्टर के पास डेलीगेशन लेके जा सकता है, पुलिस पे जाके वहाँ पे पुलिस को कह सकता है, वहाँ आंदोलन कर सकता है, पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। वो सब मैं कर चुका हूँ। अब आप बताओ मैं क्या करूँ? अगर आप ये रास्ता बता दो कि विधायक ये करे तो बंद हो जाएगी नशा, मैं अभी से करने को तैयार हूँ। सर दिक्कत कहाँ हो रही सर? सिर्फ वो जानना चाह रहे हैं दिक्कत क्या है? मैंने कहा ना कि प्रशासन अगर गलत हो जाएगा तो काम हो जाएगा। सर क्या ये सर बिहार के अंदर हाँ, क्या ये मार्केट गोंडी का पहला शॉपिंग सेंटर बनने जा रही है? नहीं, शॉपिंग सेंटर की बात नहीं हो रही। ये जो बाहर बैठे हैं सब लोग ना, जो कुल्चे वाले बैठे हैं, जो सब्जी बेचते हैं, आप जो अपना मछली बेचते हैं, आम बेचते हैं, इन सब के लिए एक सब्जी की मार्केट अच्छी बनना चाहिए। सर उसके बाद बनाएंगे ऊपर बीस करिए। कुछ दिनों में देखा जा रहा है देश भर में रामनवमी का जो त्योहार बंद हो रही है, वहाँ जैसे देश में देखा जा रहा है कि हजारों स्कूल बंद हुई हैं, जो सरकारी स्कूल थी वो बंद हो गई हैं। वहाँ पर आप ये गोंडी में एक नई स्कूल का निर्माण करना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेरी सरकार ने हरियाणा वगैरह में तो कहा ना कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उनको पैसा नहीं मिलेगा, फ्री पढ़ाई नहीं होगी, और जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे उनको पैसे दिए जाएंगे। इसके पीछे ये था ना कि सारी स्कूलें बंद हो जाएं और उसकी फ्रॉक को बेच दी जाए, और जब कहेंगे प्राइवेट में पैसा दे रहा था फिर बंद कर देंगे, प्राइवेट में पैसा नहीं देंगे, सब बेचारे बेहाल हो जाएंगे। ये तो सरकारी नीतियाँ चल रही हैं आजकल। सर मैं समझता हूँ कि स्कूल चलाना, तो पूरी एजुकेशन का काम सरकार को फ्री करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी देश तरक्की कर सकता है। सर पिछले दिनों रामनवमी का त्यौहार गया और बिहार के अंदर एक ऐतिहासिक मदरसा है जीजिया मदरसा, जिसको पूरी तरीके से जलाकर खाक कर दिया गया। मदरसे से पढ़ने के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो मदरसे को जला दिया गया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा है ना कि जब एक कौन पूना वाला था, वो आफ्ताब पूना वाला, जब उसने एक लड़की को काट करके फ्रीज में डाल दिया तो चारों तरफ देश में मुसलमानों के खिलाफ एक लहर दौड़ गई। और उसके बाद महाराष्ट्र में और देश के कोने कोने में जो लोगों ने एक सकल हिंदू समाज की जो है ना आक्रोश रैली निकाली, और उस रैलियों में उन्होंने ऐसे भाषण किए कि मुसलमानों को मार दो, इसको हिंदू राज बना देंगे, इनकी लड़कियों को लाएंगे, इसको हिंदू बनाएंगे, बुरके वाले लेकर आएंगे, इस देश में रहना है तो जय सिया राम बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। मुसलमानों के खिलाफ ऐसी बातें की गई पूरे देश में। अब दूसरी बात, हमारे यहाँ पे हमारे जो यहाँ के वो हैं पालक मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया 1 लाख हिंदू लड़कियों को मुसलमानों ने जो है धोखा दिया लव जिहाद के नाम पर। तो इन चीज़ों को देखने के बाद पूरे देश में जो हिंदू था ना उसका खून खौल गया। जब मंत्री बोलेगा ऐसी चीज़ें, जब बड़े बड़े लोग और सरकारें चुपचाप बैठी रहेंगी तो लोगों के अंदर नफरत पैदा हो गई। मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ने लग गए, मदरसे को जलाने लग गए, या और उनको परमिशन मिले या न मिले, उनके पास इतनी ताकत, इतना बाहुबली है कि पुलिस उनकी जो है तलवे चाट रही है और उनके साथ चल रही है और जला रहे हैं। ये देश में बंद होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है और इससे नफरत पैदा हो रही है देश के अंदर। मैं 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, मगर वो साहब गए हैं अयोध्या गए हैं। सर कहीं ना कहीं किसान भूखमरी के कगार पे है। ये सब नफरत की वजह से हो रहा है, नफरत की वजह से। ये नफरत बंद नहीं होगी ना तो भारतवर्ष जो है एक कमज़ोर मुल्क बन जाएगा। जी भाई बोलिए। सर
जिस तरह का मुंबई में प्रेस क्लब है, मुंबई प्रेस क्लब, उस तरह हम आपसे सभी पत्रकारों की तरफ से मांग करना चाहेंगे कि गोवंडी प्रेस क्लब आपके तरफ से बना के सभी पत्रकारों को दिया जाए। प्रेस क्लब बना दो आप। गोवंडी प्रेस क्लब देखते हैं भैया, पहली बार आपने कहा है सर, मैं सभी पत्रकारों के तरफ से मांग कर रहा हूँ आपसे। आज तक कोई मांग ही नहीं किया, तो देखते हैं। नहीं, मांग सारे लोग मांग कर रहे हैं, सारे लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह मुंबई पत्रकार का क्लब है उस तरह हमारा गोवंडी का प्रेस क्लब हो, और सभी जो व्यासपीठ पे जो हमारे नगर सेवक हैं, अगर कुछ बात है तो आइए प्रेस क्लब में, वहाँ हम वो पत्रकारों को नहीं आने दूंगा जो तलवे चाटते हैं मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये जो स्कूल मेरा यहाँ से गरीब जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, जैसे कि यहाँ पे 7 माले का हॉस्पिटल बना है, इसमें अभी तक कोई परिवर्तन आया नहीं, लोगों को कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल होने के बावजूद भी उन्हें शताब्दी जाना पड़ रहा है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? भाई सरकार है ही नहीं, क्या करें? केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, रोज जजमेंट इंतजार किया जा रहा है। मैं पिछले, इसके पहले और इसके पहले हाउस के अंदर बोल चुका हूँ, और मंत्री ने कहा मैं आऊँगा, इस गोवंडी मैटरनिटी होम का दौरा करूँगा और इसकी सारी चीज़ें करूँगा। इसके पहले जो मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आऊँगा, पूरा करूँगा, चले गए, वो नए आए हैं। अभी परसों मैंने का घेराव किया, हंस रहे थे, हाँ मैं आता हूँ। मैं रोज़, मैं अभी डायरी दिखाता हूँ अपने, मेरे डायरी में प्रायोरिटी में लिखा हुआ है कि इनको इस शताब्दी में और यहाँ पर इस मैटरनिटी हॉस्पिटल में लाना है, इनको दिखाना है, रोज़ लगा हुआ हूँ। लेकिन क्या करेंगे, काम ही नहीं कर रहे हैं लोग, सिर्फ बात हो रही है। हिंदुत्व को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत ताकत से लगे हुए हैं कि उद्धव जी थे वो अलग रास्ते पे चले गए, इसलिए मैं आया हूँ उद्धव जी के जो बाला साहब ठाकरे के पुराने काम थे उसको पूरा करने के लिए, और जा रहे हैं 3-3 हज़ार आदमी को लेकर जा रहे हैं। गए थे अयोध्या, तीर धनुष ले जाकर पहले दे दिया साधुओं को, तुम रखो, हम आएंगे, हमको गिफ्ट कर देना। वाह, यही चला, नकली काम अपनी तरफ से ले आकर वहाँ दिया, वहाँ रखा, अब बाद में गए तो साधु लोग उनको गिफ्ट कर रहे हैं। ये क्या है? मुझे लगता है कि 10 करोड़ रुपया खर्चा किया जा करके, और इस महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं है। सर, गवंडी की आवाम जिन्होंने आपको 3 बार चुनकर दिया, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैंने काम नहीं किया, चौथी बार किसी और को लगा देंगे। सर, एक आखिरी सवाल, गोवंडी ये स्कूल जो है, इसमें गोवंडी के बच्चों को मतलब किस चीज़ की फैसिलिटी मिलने वाली है आगे? देखिए, इसमें जो है ना क्या ऑडिटोरियम इसके अंदर है, स्पोर्ट्स क्लब इसके अंदर है, इसके अंदर जो है लाइब्रेरी टाइप है, साइंस लाइब्रेरी, यानी ईच एंड एवरीथिंग जितनी स्कूल में होना चाहिए ज़रूरी, प्राइवेट बड़े स्कूलों में जितनी चीज़ें रहती हैं उससे बढ़ के यहाँ काम हो रहा है, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे ये कॉलेज तक जाए और इंग्लिश मीडियम पढ़ाई यहाँ हो, इसकी हमारे संघर्ष होगा, हम बात करेंगे। सर, रमजान का महीना चल रहा है, मानपुर शिवाजी नगर का जनता को आपके तरफ से शुभेच्छा। बोलेंगे बस खूब दुआ करो कि इस मुल्क में आपसी भाईचारगी रहे, और रमज़ान में इफ्तार में अपने हिंदू भाइयों को बुलाओ, उनको इफ्तार कराओ, और ईद में उनको सेवइयाँ खिलाओ, गले मिलो, और नफ़रत वालों को मोहब्बत सिखाओ। तो उनसे कहो कि तुम आग लगाते हो, हम आग बुझाते हैं, वो काम तुम्हारा है, ये काम हमारा है, हम मिलजुल कर इस मुल्क में रहेंगे, नफ़रत इस इलाके में आने ना पाए। इसका रमज़ान के महीने में एक दिल से तय कर लो कि हम गोवंडी को एक हिंदू और मुस्लिम एकता का एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहाँ नफरत नाम की कोई चीज़ नहीं। सर, ये स्कूल का बजट कितना है और कितने साल में मुकम्मल होगा? 53 करोड़ रुपए का बजट है, कम पड़ेगा तो और ला देंगे, कोई चिंता नहीं, कम उससे कम तो बजट है ही नहीं है। और उसके बाद ये 2.5 साल का है, लेकिन 2 साल में बना के देने का वादा किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए।